ओम शांति। सदा समर्थ कैसे बने। सदा समर्थ कैसे बने, क्योंकि बाबा जब आता है संगम पर, और बाबा हमें इसीलिए हमारी हेल्प करता है क्योंकि हम पूरी तरह से व्यर्थ की दलदल में फंसे हुए हैं। हमारे पास कुछ भी समर्थ जैसा नहीं है। समर्थ मतलब क्या? शक्तिशाली। कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो सत्यता पर आधारित है, जो शक्तिशाली है, जो सही ज्ञान के ऊपर आधारित है। ऐसा कुछ भी ना होने के कारण जो भी हमारा सोचना है, बोलना है और हमारा जो कर्म है, वो पूरी तरह से देहभान में है। ना सही ज्ञान के ऊपर आधारित है, ना सत्यता के ऊपर आधारित है, ना किसी भी अविनाशी प्राप्तियों के ऊपर आधारित है, ना किसी भी अविनाशी गुण और संस्कारों के ऊपर आधारित है। और इस वजह से हुआ कि हमारा डाउनफॉल हुआ, है ना। जो कुछ भी हमारा प्रिंसिपल अभी तक ये एक ही था, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। और इस वजह से हम ये करते थे कि हर एक दुख दर्द के लिए, हर एक चिंता के लिए, परेशानी के लिए, भय के लिए हम हमेशा किसी न किसी को जिम्मेवार ठहराते थे। हम किसी आत्मा को, इंसान को जिम्मेवार ठहराते थे, या किसी घटना को, किसी परिस्थिति को। इतना नहीं तो हम भगवान को भी जिम्मेवार ठहराते थे। मतलब यहाँ तक हम व्यर्थ की दलदल में फंसे हुए थे। तभी बाबा आया और फिर बाबा ने अब हमें ये बताना शुरू कर दिया कि हमें समर्थ कैसे बनना है। मतलब ही ये है कि पावन कैसे बनना है, क्योंकि जब हम समर्थ बनेंगे, सच्चा ज्ञान लेंगे और बाबा की श्रीमत पर चलेंगे, तभी हम समर्थ बनेंगे। समर्थ मतलब ही सतयुगी आत्मा बनेंगे। तो सदा समर्थ कैसे बने, यहाँ पर इस सदा ये जो वर्ड है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बाबा हमेशा बोलता है कि कभी कभी हम बहुत ज़्यादा हलचल में रहते हैं, ऊपर नीचे होते रहता है, ऊपर नीचे होते रहता है। और अवस्था में हम रहते हैं। अवस्था मतलब जो ऊपर नीचे होती रहती है वो, और स्थिति मतलब जो सदा काल के लिए होती है, जो लंबे समय के लिए होती है, उसको बाबा स्थिति बोलता है ना। तो सदा मतलब स्थित अवस्था, सदा मतलब स्थिति। और अभी भी हमारा ये होता है, हम सभी अगर अपने आप को चेक करें तो अभी भी हमारा ये होता है कि हम बाबा की श्रीमत पर चलना शुरू कर देते हैं, बाबा की विधियाँ फॉलो करना शुरू कर देते हैं, अपने आप में चेंजेस लाना शुरू कर देते हैं, हम समर्थ बनना शुरू करते हैं। पूरी तरह से समर्थ नहीं बनने, अपने आप को इतना टाइम नहीं देते हैं, इतना पेशेंस नहीं रखते हैं। थोड़ा थोड़ा समर्थ बनना शुरू हो जाते हैं। और होता यह है कि जो भी बाबा ने विद्या बताई है वो हम धीरे 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 स्टॉप करना शुरू कर देते हैं। हमें ऐसे लगता है कि नहीं नहीं, अब तो हमारी ज़िंदगी एकदम खुशहाल है, अब तो हम एकदम खुश है, बाबा ने एकदम मिराकल कर दिया, बाबा ने चमत्कार कर दिया। और वो जो फिर समर्थता पहले जो बाबा जो बोलता है ना कि अपने बचपन के दिन याद करो, तो बचपन की जो समर्थता होती है वो फिर से धीरे 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 कहीं पीछे ये होना शुरू हो जाती है, कहीं हमारे हाथ से छूटना शुरू हो जाती है। और अगेन अब हम फिर से व्यर्थ में जाना शुरू कर देते हैं। हमने अगर एक्सपीरियंस किया होगा, अगर सेल्फ चेकिंग करेंगे तो इमीडिएटली समझ में आएगा। धीरे धीरे अमृत वेला कभी की, कभी नहीं की, धीरे धीरे फॉरगिवनेस कभी किया, कभी नहीं किया, सकाश, बस सामने जो कुछ भी आता है उसके लिए हम सकाश देते हैं। लेकिन एवरी डे जो शरीर से लेकर दुनिया, पूरी दुनिया की सभी आत्माओं तक, कीड़े मकोड़े, पशु पंछी प्राणी, सब तक जो बहुत सच्चाई के साथ जो सकाश देनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं छूटने लगता है और फिर से हम व्यर्थ में जाना शुरू करते हैं। तो बाबा जो बोलता है ना अव्यक्त वाणी में स्पेशली, वो हर एक वाक्य का बहुत गहरा मीनिंग होता है। तो सदा समर्थ कैसे बने, सदा भी इम्पोर्टेंट है और समर्थ भी इम्पोर्टेंट है। तो हमेशा समर्थ बने रहने के लिए अभी देखते हैं बाबा क्या बोलता है। तो जैसे पिछले जन्मों के पाप कर्म बोझ के कारण आत्मा को उड़ने नहीं देते हैं, जैसे पिछले जन्मों के पाप कर्म बोझ के कारण आत्मा को उड़ने नहीं देते हैं, ऐसे इस जन्म की छोटी छोटी अवज्ञाओं का बोझ जैसी स्थिति चाहते हो वह अनुभव करने नहीं देती है। कितना ब्यूटीफुल बाबा ने बोला है। इसमें बाबा ने पूरी विधि बताई है फॉरगिवनेस, पूरी विधि बताई है पुरुषार्थ की, फॉरगिवनेस और रोज के जो कार्मिक अकाउंट से उनको रोकना।
जैसे पिछले जन्मों के पाप कर्म बोझ के कारण आत्मा को उड़ने नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक कार्मिक अकाउंट सेटल नहीं होंगे तब तक हम आगे नहीं जा सकते। बाबा मुरली में हमेशा ये बोलता है कि जब तक तुम पहला वाला बोझ पूरी तरह से निकालते नहीं हो, ख़त्म नहीं करते हो, तब तक तुम आगे नहीं जा सकते हो। आगे नहीं जा सकते हो मतलब उड़ती कला में नहीं जा सकते हो, मतलब ही तुम देही अभिमानी स्थिति में स्थित नहीं रह सकते हो। आत्मिक स्थिति में, साक्षी दृष्टा स्थिति में, उपराम स्थिति में, मन मनाभव स्थिति में, कंबाइंड स्वरूप की स्थिति में हम स्थित नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि ये जो पिछले हमारे कार्मिक अकाउंट्स है वही याद के रूप में वापस हमारे मन बुद्धि में आते रहते हैं, है ना। बाबा वही बोलता है कि तुम्हारे मन बुद्धि में किसी की याद आती है तो वो क्यों आती है? क्योंकि उसके साथ का कार्मिक अकाउंट है ना, इसीलिए वही याद आती है। इसीलिए बाबा हमेशा बोलता है कि ये पिछले जन्मों के पाप कर्म का जो बोझ है उसके वो आत्मा को उड़ने नहीं देते हैं। ऐसे ही इस जन्म की छोटी छोटी अवज्ञाओं का बोझ जैसी स्थिति चाहते हो वह अनुभव नहीं करने देती है। मतलब पुरुषार्थ का एक पार्ट तो यह है कि पिछले जन्मों के पाप कर्म का जो बोझ है उसको निकालना, और दूसरा ये है कि इस जन्म के जो भी छोटी छोटी अवज्ञाएं हमने की है, अब ये इस जन्म के मतलब कौन सी, अगर हम समझ रहे कि हमारा लौकिक जन्म, मैं अगर अभी 55 या 60 साल की हूँ, 45 साल की हूँ, तो इस 45 साल का जन्म ये अगर हम समझ रहे हैं तो हम देहभान में है। इस जन्म का मतलब अलौकिक जन्म का, तो अलौकिक जन्म की छोटी छोटी अवज्ञाओं का बोझ, क्योंकि अब हम बाबा के पास आए, बाबा से हमने जन्म ले लिया, तो ये हमारा अलौकिक जन्म हुआ। तो जैसे पिछले पाप कर्मों का जो बोझ हमें उड़ने नहीं देता है, वैसे ही इस अलौकिक जन्म के बाद के जो छोटी छोटी अवज्ञाएं होती है, किसकी होती है अवज्ञा? बाबा की, क्योंकि बाबा हमें श्रीमत देता है, और श्रीमत की जो छोटी छोटी अवज्ञाएं होती है, इस कारण यह अवज्ञाओं का बोझ सदा समर्थ बनने नहीं देता है। तो आज यही स्लोगन याद रखना, व्यर्थ ना सोचो, व्यर्थ ना देखो, व्यर्थ ना सुनो, व्यर्थ ना बोलो, ना व्यर्थ कर्म में समय गवाओ। तो फिर आप बुराई से तो पार हो गए, अब ऐसे आज्ञाकारी चरित्र को चित्र बनाओ, इसको कहते हैं सदा समर्थ आत्मा। इसका ही मतलब बाबा और किस भाषा में किस वर्ड्स यूज़ करता है? देखते हुए भी ना देखो, सुनते हुए भी ना सुनो, हमेशा मन मनाभव स्थिति में रहना है, और हमेशा हर क्षण, हर समय, हर संकल्प बाबा को पूछ कर ही उठाना है। इसीलिए ही बाबा ने क्या बोला? ना व्यर्थ सोचो, ना व्यर्थ देखो, ना व्यर्थ सुनो, ना व्यर्थ बोलो, और ना व्यर्थ कर्म में समय गवाओ। इसका ही मतलब अगर हम देखेंगे तो हम जो भी देखते, सुनते, बोलते और पढ़ते हैं उसी के ऊपर हम सोचते हैं। जो कुछ भी हम सोचते हैं वही हमारे मुंह से निकलता है, और वो जो हमारे मुंह से निकलता है वही हमारे कर्म में आता है ना। तभी बाबा बोलता है कि तुम जो बोल रहे हो, सुन रहे हो, पढ़ रहे हो और देख रहे हो, उसके ऊपर ही तुम अटेंशन दो। जब इसके ऊपर तुम अटेंशन दोगे तो अपना चरित्र जो है वो तुम बहुत अच्छा, और तुम अपने आप को समर्थ बनाओगे। यह अव्यक्त वाणी है 17 दिसंबर 79 की, 17 दिसंबर 1989 की। तो बाबा अभी जो ऊपर बाबा ने 5 पॉइंट्स बताए हैं वो बाबा अभी बता रहा है। पहली पॉइंट, एक है सदा समर्थ, और दूसरे है कभी समर्थ और कभी व्यर्थ की तरफ न चाहते भी आकर्षित हो जाते हैं, क्योंकि जहाँ समर्थ स्थिति है वहाँ व्यर्थ हो ही नहीं सकता है, संकल्प भी व्यर्थ नहीं उत्पन्न हो सकता है। कई बच्चों की अब तक भी बाबा के आगे फरियाद है कि कभी कभी व्यर्थ संकल्प याद को फरियाद में बदल देते हैं, चाहते नहीं है। फरियाद मतलब क्या? कंप्लेंट, तकरार, है ना। तो बाबा बोलता है कि अभी तक भी बाबा के आगे फरियाद है कि कभी कभी व्यर्थ संकल्प याद को फरियाद में बदल देते हैं। चाहते नहीं है लेकिन आ जाते हैं। विकल्पों की स्टेज को तो मेजॉरिटी समय तक समाप्त कर लिया है। विकल्पों की स्टेज को तो मेजॉरिटी समय तक समाप्त कर लिया है, लेकिन व्यर्थ देखना, व्यर्थ सुनना, सोचना और व्यर्थ समय गंवाना, इसमें फुल पास नहीं है। अब इसका व्यर्थ देखना, सोचना, सुनना और बोलना, ये जो बाबा बोल रहा है ना, इसके लिए पता है कौन सी शक्ति की ज़रूरत है?
इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट शक्ति की ज़रूरत है परखने की शक्ति, क्योंकि हमें समझ में ही नहीं आता है कि व्यर्थ देखना, मैं व्यर्थ देख रही हूँ या समर्थ देख रही हूँ, ये मुझे बाबा बता रहा है या मैं अपनी मत के अनुसार कर रही हूँ, मैं व्यर्थ बोल रही हूँ या समर्थ बोल रही हूँ। इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है परखने की शक्ति। जब वो हमारे अंदर हम कूट कूट के भरेंगे तो अगले कल्प में भी हम बहुत लंबे समय तक संस्कारी बनकर चल सकते हैं, क्योंकि हमें इसी में ही हम बहुत ज़्यादा गड़बड़ कर देते हैं कि सामने जो भी आत्मा, जो भी घटना, जो भी परिस्थिति आती है उसको परखने में हम कम पड़ जाते हैं, है ना। उसमें मोह में चले जाते हैं, लोभ में चले जाते हैं, प्रभाव में आ जाते हैं, परवश हो जाते हैं, और उससे फिर क्या होता है, परदर्शन परचिंतन शुरू हो जाता है, और वहाँ पर ही हम विकार में जाते हैं, तो विकर्म हो जाता है और दुख दर्द में फंस जाते हैं। तो परखने की शक्ति जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट शक्ति है, अगर हमें व्यर्थ से बाहर निकलना है और समर्थ में जाना है तो बाबा ने अभी यहाँ पर ये बोला कि विकल्प जो है, मतलब निगेटिव थॉट्स जो है, नकारात्मक सोच जो है, वो तो कई मेरे बच्चे बहुत आगे तक चले गए हैं, अब तो उनमें विकारी थॉट्स नहीं आते हैं, निगेटिव थॉट्स नहीं आते हैं, लेकिन व्यर्थ के बारे में अभी तक उन्होंने फुल पास वो फुल पास नहीं हुए हैं। तो बाबा बोलता है कि विकल्पों की स्टेज को तो मेजॉरिटी समय तक समाप्त कर लिया है। मतलब हम कभी भी अब किसी का बुरा नहीं चाहते हैं। अगर जलन महसूस होती है, जलन कभी महसूस नहीं होती है। अगर कभी थोड़ा सा कांटा चुभता भी है, द्वेष का, मत्सर का, जलन का, अपेक्षा का, तो भी इमीडिएटली गलती हमारे मन में आ जाती है, समझ में आ जाती है, बुद्धि में इमीडिएटली ये गलती समझ में आ जाती है और हम उसको वहीं पर ही रोक देते हैं। तो बाबा वही बोलता है कि अब ये मेजॉरिटी जो आत्माएं हैं, बच्चे हैं, उन्होंने विकल्पों की स्टेज को तो समाप्त कर लिया है, लेकिन व्यर्थ देखना, व्यर्थ सुनना, सोचना और व्यर्थ समय गंवाना, इसमें फुल पास नहीं है। क्यों? क्योंकि अमृत वेले से सारे दिन की दिनचर्या में अपने मन और बुद्धि को समर्थ स्थिति में स्थित करने का प्रोग्राम सेट नहीं करते, इसीलिए अपसेट हो जाते हैं। तो बाबा ने निशानी भी बताई कि व्यर्थ मतलब क्या होता है, और बाबा ने उसका कारण भी बताया कि वो क्यों होता है, और उसमें ही निवारण भी है। कारण क्या है कि अमृत वेले से सारे दिन की दिनचर्या में अपने मन और बुद्धि को समर्थ स्थिति में स्थित करने का प्रोग्राम सेट नहीं करते। ये कारण है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा व्यर्थ में जाते हैं, परखने की शक्ति कम पड़ जाती है, और यही निवारण है। निवारण क्या है कि अमृत वेले में उठो और मन बुद्धि को इस तरह से समर्थ स्थिति में स्थित करो कि पूरे दिन का प्रोग्राम हमें सेट करना है। तो मन और बुद्धि को समर्थ स्थिति में स्थित करने का प्रोग्राम सेट नहीं करते, इसीलिए अपसेट हो जाते हैं। जैसे अपने स्थूल कार्य के प्रोग्राम को दिनचर्या प्रमाण सेट करते हो, ऐसे अपनी मनसा समर्थ स्थिति का प्रोग्राम सेट करेंगे तो स्वतः ही कभी अपसेट नहीं होंगे। जितना अपने मन को समर्थ संकल्पों में बिजी रखेंगे तो मन को अपसेट होने का समय ही नहीं मिलेगा। बाबा ने बहुत ब्यूटीफुल एग्जाम्पल दिया है कि स्थूल कार्यों को जैसे दिनचर्या प्रमाण हम सेट करते हैं कि कितने बजे उठना है, अगर मुझे कल की पूरा जो ये है कि बच्चों को स्कूल भेजना है, टिफ़िन दे के भेजना है, युगल को भेजना है, युगल को टिफ़िन देना है, मुझे ऑफिस जाना है, खाना बना के जाना है, बीच में ही जो सेवा करने के लिए आते हैं वो आना है, उनसे काम करा लेना है ना। तो कितने बजे मुझे क्या करना चाहिए ये हम पूरा सेट करते हैं। अकॉर्डिंगली हम जो रॉ प्रिपरेशन है वो पहले ही दिन करके रखते हैं कि सब्जियां जो है वो ठीक से चुन ली, दाल चावल होता है वो चुन के रख दिया, है ना। ये कई सारा रॉ प्रिपरेशन है वो पहले दिन ही करके रखते हैं। तो इसका ही मतलब क्या है, हम पूरा प्लान करते हैं, हम ऑर्गेनाइज करते हैं। किसको क्या अगर कुछ बताना है, किसी से कुछ पूछना है तो हम कोऑर्डिनेट करते हैं। जो कुछ भी नहीं है, लाना है, करना है तो हम वो मैनेज करते हैं। अगर कोई एक बात नहीं है, कोई एक चीज़ नहीं है तो हम मैनेज करते हैं कि उसके बजाय मैं दूसरा क्या यूज़ कर सकती हूँ, है ना। तब ये प्लानिंग है, ये मैनेज करना है, मैनेजमेंट है, ऑर्गेनाइज करना जो है, कोऑर्डिनेट करना जो है, ये किसकी निशानी है, ये कौन सी कलाएँ है? ये है लीडरशिप की कला। जो बाबा 16 कलाएँ बोलता है ना, उसमें से ये लीडरशिप की कला है। और जब तक हम अपनी दिनचर्या में वो लाते नहीं हैं, तब तक वो हमारे अंदर वो कला पूरी तरह से आएगी नहीं। तो ये जो छोटी छोटी बातें होती है ना, वही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है।
अगर पूरी दुनिया की पूरी दिन की दिनचर्या अगर हम सेट करते हैं तो उसमें पूरा हम प्लानिंग ऑर्गेनाइज करना, मैनेज करना, कोऑर्डिनेट करना, वो सब कुछ हम सीख जाते हैं। अब यहाँ पर भी बाबा ही बोलता है कि अपने स्थूल कार्य के प्रोग्राम को दिनचर्या प्रमाण सेट करते हो, ऐसे अपनी मनसा समर्थ स्थिति का प्रोग्राम सेट करेंगे तो स्वतः ही कभी अपसेट नहीं होंगे। जितना अपने मन को समर्थ संकल्पों में बिजी रखेंगे तो मन को अपसेट होने का समय ही नहीं मिलेगा। अब ये कैसे करना है? मन का जो प्रोग्राम है वो समर्थ स्थिति का प्रोग्राम सेट कैसे करना है? तो बाबा ने बोला है कि समर्थ संकल्पों में मन को बिजी रखना है। अब हमें जब व्यर्थ आता है, किसी की अचानक से याद आती है ना, किसी कोई एकदम से पॉपअप हो जाता है, बहन है, माँ है, पिताजी है, युगल है, बच्चे हैं, कोई फ्रेंड है, कोई और रिलेटिव है, नेबर्स है, हमारा कोई पेपर वाला या सब्जी वाला है, राह चलता कोई है, वर्क प्लेस पर से कोई है, अचानक से अगर याद आ जाती है तो सबसे पहले करना ये है 3 सेकेंड्स। 3 सेकेंड का प्रिंसिपल हमेशा फॉलो करना है। मतलब ये मैं अपना अनुभव सुना रही हूँ। मेरी तो पॉलिसी 3 सेकेंड्स की पॉलिसी होती है। किसी की भी याद आती है, 3 सेकेंड्स में पहले उसकी माफ़ी मांगो, उसको माफ़ कर दो। 3 सेकेंड से ज़्यादा इसको टाइम लगता नहीं है। अगर मोबाइल फ़ोन बजा, जैसे ही मोबाइल फ़ोन बजता है, नाम अगर देख लिया कि किसका फ़ोन आ रहा है, 3 सेकेंड पॉलिसी, पहले 3 सेकेंड लगते हैं, सबसे पहले उनकी माफ़ी मांगो, उनको माफ़ कर दो। अगर घर से बाहर निकलना है, जो भी रास्ते में हमें दिखाई देंगे, 3 सेकेंड्स पॉलिसी, सबसे पहले बाबा के पास जाओ, बाबा के साथ रहकर सभी की माफ़ी मांग लो। जो भी हमारे बीच आएंगे सभी की माफ़ी मांग लो, सबको माफ़ कर दो। अगर हमें सब्जी वाले के पास जाना है, 3 सेकेंड पॉलिसी। किसी के साथ बात करनी है, अचानक से कोई अगर मिल जाता है, 3 सेकेंड की पॉलिसी कि पहले उनकी माफ़ी मांगो, उनको माफ़ करो, फिर आगे बात शुरू करो। फ़ोन पर भी पहले माफ़ी मांगो, माफ़ करो, फिर फ़ोन पर बात शुरू करो। अगर कोई हमें सवाल पूछता है, फिर कोई भी हो, या फ़ोन पर पूछ रहा है या सामने सामने पूछ रहा है, वर्क प्लेस पे कोई अगर हमारे साथ काम से रिलेटेड कोई बात कर रहा है, 3 सेकेंड पॉलिसी, सबसे पहले उनकी माफ़ी मांग लो, माफ़ कर लो। खातिरी करो कि हम बाबा के साथ हैं, बस उतना ही करना है। बाबा हमें ये नहीं बोलता है कि पूरा बाबा से पूछ के एक एक वर्ड मुंह से निकालो, नहीं। जब भी कोई बात करने के लिए आएगा, जब भी कोई फ़ोन पर आएगा, हम कहीं पर अगर किसी के पास जा रहे हैं, 3 सेकेंड्स पॉलिसी, पहले बाबा के पास जाकर माफ़ी मांग लो, माफ़ कर दो, बाबा को बता दो, बाबा तू देख ले। और फिर जो बाबा हमसे करा लेता है वो अमेजिंग होता है। और वही बाबा बोलता है कि तुम्हारे समर्थ संकल्पों में अपने आप को बिजी रखना है। तो एक ऑप्शन ये है 3 सेकेंड्स पॉलिसी, कि पहले कुछ भी करना है बाबा को याद करके माफ़ी मांग लो, माफ़ कर दो। दूसरा ये है फॉरगिवनेस, समर्थ संकल्प है ये, क्योंकि हम पिछले जो कर्म करके आए हैं उसके लिए हम ये निवारण की विधि बाबा ने बताई हुई है। फिर है सकाश सेवा, जिसको भी चाहते हो, अगर घर के फैमिली मेम्बर से सकाश दो, पेट से सकाश दो। अगर अपने पेट को कोई तबीयत बिगड़ गई है तो दुनिया की सभी जो एनिमल्स है उन सबको सकाश देते रहो, बीच बीच में देना है। कभी रिलेटिव्स को सकाश देनी है, कभी जो भी हमारे पास सेवाधारी आते हैं, काम करने के लिए मेड्स आती है तो उनको सकाश देनी है। पूरी दुनिया की मेड्स को सकाश देनी है। जो भी बच्चे हैं जो पढ़ाई करें, जैसे मनसा सेवा, रूहानी सेना मनसा सेवा में जैसे आते हैं ना, सकाश सेवा के लिए आते हैं, सेवा के लिए आते हैं, वैसे एक एक ग्रुप अगर हम लेंगे, एक टॉपिक अगर हम लेंगे, कितनी ही सारी सेवाएं हैं। हॉस्पिटल्स में अभी भी कितने सारे लोग बीमार हैं, कितनी आत्माएं दुख दर्द में तड़प रही है, उनको सकाश देनी है। कितनी ही सारी आत्माएं हैं ऐसी है जो बिना किसी वजह जेल में पड़ी हुई है, सड़ रही है जेल में, पता नहीं कितने साल हो गए, दुख दर्द में है। ऑफ कोर्स ये उनका अपना कार्मिक अकाउंट है, लेकिन अभी वो दुख में है ना, तो उनको सकाश देनी है। कई बार ऐसे होता है कि राह में चलते जब हम जा रहे हैं तो राह चलते कोई रूल्स फॉलो नहीं करता है ना, उनको सकाश देनी है। तो कितने ये सभी समर्थ संकल्प है, शुभ भावना, शुभ कामना, शुभ चिंतन। इसके अलावा और क्या होगा? तभी बाबा बोलता है कि जिस तरह से हम अपने स्थूल कार्य के प्रोग्राम को दिनचर्या प्रमाण सेट करते हो, ऐसे अपनी मनसा समर्थ स्थिति का प्रोग्राम सेट करेंगे तो स्वतः ही कभी अपसेट नहीं होंगे। इससे 2 फायदे होते हैं। एक तो हम व्यर्थ और निगेटिव से बच गए, ज़्यादा के जो कार्मिक अकाउंट हम रोज़ के जो बढ़ाते जाते हैं उस पर फुल स्टॉप लग गया। और दूसरा, हम वायुमंडल
अमेजिंग वायुमंडल बना रहे हैं। हम बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और बहुत ज़्यादा पावरफुल वायुमंडल हम बना रहे हैं, है ना। तो 2 फ़ायदे इससे हो जाते हैं। तो स्वतः ही कभी अपसेट नहीं होंगे। जितना अपने मन को समर्थ संकल्पों में बिज़ी रखेंगे, तो मन को अपसेट होने का समय ही नहीं मिलेगा। आजकल की दुनिया में बड़ी पोजीशन वाले, जिन्हों को आईपी या वीआईपी कहते हैं, वह सदा अपने कार्य की दिनचर्या को समय प्रमाण सेट करते हैं। वह भले वीआईपी है, लेकिन सारे विश्व में ईश्वरीय संतान के नाते, ब्राह्मण जीवन के नाते आप कितनी भी वी आगे लगा दो तो भी कम है, क्योंकि आपके आधार पर विश्व परिवर्तन होता है। मतलब बाबा ने कितनी ब्यूटीफुल बात बताई कि आप जैसा वी कितने भी वी वेरी 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 वीआईपी मतलब वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, बाबा ने बोला आप तो इतने इंपॉर्टेंट पर्सन हो कि आपके आगे आप कितने भी वी लगा दो तो भी कम ही है। क्यों? क्योंकि आप विश्व परिवर्तन कर रहे हो। जब हम किसी की फॉरगिवनेस करते हैं, हम उनको शांत कर रहे हैं, हम उनको फिर से उनसे छीनी हुई शांति वापस दे रहे हैं, उनसे छीनी हुई पवित्रता वापस दे रहे हैं, उनसे छीना हुआ सुख वापस दे रहे हैं। तो हम उनमें भी परिवर्तन कर रहे हैं। सकाश दे रहे हैं तो हम उनको ज्ञान से भरपूर कर रहे हैं, शक्तियों से भरपूर कर रहे हैं, सुख से भरपूर कर रहे हैं, शांति से भरपूर कर रहे हैं, है ना। तो हम ये विश्व परिवर्तन का कार्य कर रहे हैं। इसलिए बाबा बोलता है तुम तो सबसे ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन हो। दूसरी पॉइंट है, आप विश्व के नवनिर्माण के आधार मूर्त हो, बेहद के ड्रामा अंदर हीरो एक्टर हो और हीरे तुल्य जीवन वाले हो तो कितने बड़े हुए। आप विश्व के नवनिर्माण के आधार मूर्त हो, क्योंकि हमारे जो गुप्त जो पढ़ाई है और गुप्त जो हमारी बाबा जो बोल रहा है वैसे सकाश और गुप्त विश्व कल्याण का परिवर्तन, विश्व कल्याण का जो हम सेवा कर रहे हैं गुप्त रीति से, उसकी वजह से विश्व कल्याण हो रहा है, नवनिर्माण हो रहा है। इसीलिए बाबा हमें आधार मूर्त बोलता है। तो इस आधार मूर्त हो, बेहद के ड्रामा अंदर हीरो एक्टर हो और हीरे तुल्य जीवन वाले हो तो कितने बड़े हुए। हीरे तुल्य जीवन मतलब हम में सभी की सभी शक्तियाँ हैं, है ना। हीरा किसको, बाबा आत्मा को हीरा क्यों बोलता है? क्योंकि ये जो लाल हरा नीला पीला ये जो 7 रंग जो है वो पूरी तरह से भर जाते हैं, बैलेंस में भर जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो सफ़ेद चमकता सफ़ेद बन जाता है। तो हम ही हीरे जैसे चमकने वाले हैं। बाकी जो कलियुगी आत्माएं हैं उनको क्या होता है, उनको बाबा बोलता है काली आत्मा। हमें भी बोलता है, बाबा बोलता है तुम भी पहले ऐसे ही काली आत्माएं थे, अब तुम गोई बन रहे हो, है ना। तो इसके लिए बाबा हीरे तुल्य जीवन वाले बताता है, क्योंकि हम में ज्ञान की शक्ति है, अष्ट शक्तियाँ है, पवित्रता की शक्ति है, सुख की शक्ति है, शांति की शक्ति है और हम दूसरों को वैसा बना रहे हैं। यह शुद्ध नशा समर्थ बनाता है और देह अभिमान का नशा नीचे ले आता है। आपका आत्मिक रूहानी नशा है, इसीलिए नीचे नहीं ले आता है, सदा ऊंची उड़ती कला की ओर ले जाता है। तो व्यर्थ तरफ आकर्षित होने का कारण है अपने मन बुद्धि की दिनचर्या सेट नहीं करते हो, मन को बिजी रखने की कला संपूर्ण रीति से सदा यूज़ नहीं करते हो। तो बाबा ने बता दिया कि मन को समर्थ बनाने के लिए किस किस संकल्पों से बिजी रखना है। दूसरी बात, बाप दादा ने अमृत वेले से लेकर रात के सोने तक मनसा वाचा कर्मणा और संबंध संपर्क में कैसे चलना है व रहना है, सबके लिए श्रीमत अर्थात आज्ञा दी हुई है। मनसा में और स्मृति में क्या रखना है, यह हर कर्म में अपनी मनसा स्थिति का डायरेक्शन आज्ञा मिली हुई है। आप सब आज्ञाकारी बच्चे हो। आज्ञाकारी अर्थात बाप के संबंध से, बाप के फुट स्टेप लेने वाले अर्थात कदम के ऊपर कदम रखने वाले। और दूसरा नाता सजनियों का है, सजनी को शिक्षा मिलती है, साजन के कदम ऊपर कदम चलो। तो आज्ञाकारी अर्थात बाप दादा के आज्ञा रूपी कदम पर कदम रखना है। कहाँ कदम रखे, ठीक है वा नहीं, यह सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन सारे दिन में चलते चलते कोई ना कोई आज्ञाओं का उल्लंघन हो जाता है। बातें छोटी छोटी होती है, लेकिन अवज्ञा होने से थोड़ा थोड़ा बोझ इकट्ठा होता है। बाबा ने अमृत वेले से लेकर पूरी तरह से रात को जब हम सोने के लिए जाते हैं ना, तब तक के बारे में सब कुछ बता दिया। अमृत वेले से लेकर सोने तक बाबा बोलता है छोटी छोटी अवज्ञा भी अगर हो जाती है तो बोझ थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगता है। अब अमृत वेले से लेकर सोने तक की क्या क्या आज्ञाएं बाबा ने दी है, क्या क्या श्रीमत बाबा ने दी है,
आज का हम होमवर्क लेंगे। आज हम अच्छी तरह से नोट डाउन करेंगे कि बाबा ने अमृत वेले से लेकर रात के सोने तक हमें कौन कौन सी श्रीमत दी हुई है। अमृत वेला कैसे उठना है, अमृत वेले में क्या करना है, जो करना है वो किस तरह से करना है ना। जैसे सबसे पहले तो जो उठना है वो बिल्कुल उमंग उत्साह से उठना है। हाय हाय अब उठना पड़ेगा, चलो ठीक है थोड़ी देर करती हूँ, बाद में तो मैं सो ही जाऊँगी, मेरी तो नींद ही पूरी नहीं होती है। ये सोच कर, इस सोच के साथ, इस संकल्पों के साथ अमृत वेला कभी भी समर्थ नहीं होगी, पावरफुल कभी नहीं होगी। अमृत वेला मतलब ऐसे होना चाहिए कि हाँ चलो बाबा के साथ बैठना है, उमंग उत्साह से ही उठना है। उठने से लेकर अब अमृत वेला करनी कैसी है, बिल्कुल वैसे करनी है जैसे बाबा ने बताई हुई है ना। सच्चाई के साथ करेंगे तभी फ़ायदा होगा, सच्चाई के साथ और बेहद में जाकर। जो भी फॉरगिवनेस है, सकाश है, वो सच्चाई के साथ और बेहद में जाकर मनन चिंतन बाबा के साथ करना है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें डाउट्स क्या है, हमें प्रश्न पढ़ते हैं, हमें डाउट्स आते हैं, तो वो भी हमें लिख के रखना है। अमृत वेले में बाबा के साथ उसके ऊपर बात करनी है ना। ऐसे बाबा बोलता है कि अमृत वेले से लेकर सोने तक। अब पोतामेर बाबा ने बोला है, नुमा श्याम बाबा ने बोला है, भोग के बारे में बाबा ने बोला है, दृष्टि देने के बारे में बाबा ने बोला है, किसी के हाथों का, विकारी हाथों का खाना खाना, इसका मतलब क्या है वो बाबा ने बोला है। सेवा मतलब क्या वो बाबा ने बोला है। मनसा सेवा, संकल्प सेवा, उसके लिए बाबा ने बोला है। तो यहाँ पर बाबा पूछता है कि तुम्हें व्यर्थ करने का टाइम ही किधर है। मैंने तो तुम्हें पूरी तरह से समर्थ संकल्प कैसे करने हैं, पूरी तरह से समर्थ मन बुद्धि कैसे रखनी है, वो मैंने अमृत वेले से लेकर सोने तक को सब कुछ बताया है। तो यहाँ व्यर्थ आता ही किधर है। और बाबा बोलता है लेकिन फिर भी उसमें से छोटी छोटी अवज्ञाएं भी होती है, तो थोड़ा थोड़ा बोझ बढ़ते जाता है, थोड़ा थोड़ा बोझ इकट्ठे हो जाता है। तो आज का होमवर्क है कि हम अच्छी तरह से लिस्ट बनाएंगे कि बाबा ने अमृत वेले से लेकर सोने तक क्या क्या बताया है, और ये भी चेक करेंगे कि क्या हम वो सब कुछ फॉलो करते हैं। आगे बाबा बताता है, आज्ञाकारी को सर्व संबंधों से परमात्मा दुआएं मिलती है, यह नियम है। साधारण रीति भी कोई किसी मनुष्य आत्मा के डायरेक्शन प्रमाण हाँ जी कह कर के कार्य करते हैं, तो जिसका कार्य करते उसके द्वारा उसके मन से उनको दुआएं ज़रूर मिलती है। यह तो परमात्मा दुआएं हैं। परमात्मा दुआओं के कारण आज्ञाकारी आत्मा सदा डबल लाइट उड़ती कला वाली होती है। मतलब बाबा ने यहाँ एग्जाम्पल दिया है कि हम जब किसी की हेल्प करते हैं, है ना, लौकिक में हम जब किसी की हेल्प करते हैं तो उसकी आत्मा की दुआएं मिलती है, और वो दुआएं हमें बहुत ज़्यादा आगे लेकर जाती है ना। हमने कई बार एक्सपीरियंस किया है कि अगर हमने किसी की हेल्प की, किसी को पानी भी देते हैं, अगर कोई प्यासा है और अगर उसको हम पानी दे रहे हैं तो भी उसकी आत्मा की दुआएं मिलती है। बाबा बोलता है कि ये आत्मा की दुआओं से भी तुम इतने आगे जाते हो, तो ये तो परमात्मा दुआ है। अगर तुम परमात्मा आज्ञाओं का पालन करोगे, परमात्मा ने, बाबा ने, भगवान ने जो श्रीमती है उसका अगर पालन करोगे, तो तुम्हें परमात्मा दुआएं मिलेंगी। और जो परमात्मा दुआएं जो भी पाता है, हाँ जी कह कर के कार्य करते हैं, तो जिसका कार्य करते उसके द्वारा मन से उनको दुआएं मिलती है। तो ये तो परमात्मा दुआएं हैं। परमात्मा दुआओं के कारण आज्ञाकारी आत्मा सदा डबल लाइट उड़ती कला वाली होती है। अब इसमें अगर सार रूप में हम देखेंगे तो बाबा ने क्या आज्ञा दी है, पुरुषार्थ करो। सिर्फ इतनी ही बाबा की आज्ञा है कि पुरुषार्थ करो। और पुरुषार्थ का मतलब क्या है, पहले वाला जो कर्म बोझ का पाप कर्मों का बोझ है उसको ख़त्म करो, और आगे का जो तुम बना रहे थे अब तक, तो अब वो बनाने से अपने आप को रोक लो। कोई भी अब कोई भी कार्मिक अकाउंट होने नहीं चाहिए, ये बाबा पुरुषार्थ बताता है। अब आगे का जो पाप कर्मों का बोझ है वो निकालने के लिए बाबा ने क्या बोला, फॉरगिवनेस, सकाश, मनसा सेवा, संकल्प सेवा। और जो रोज़ के होने वाले जो पाप कर्म है उनको रोकने के लिए बाबा ने क्या बोला, दैवी गुण, दैवी शक्तियाँ, दैवी संस्कारों को यूज़ करो, बाबा के साथ रहो। जो भी हो जाए निरंतर बाबा के साथ, हर क्षण, हर समय, हर संकल्प बाबा को पूछकर उठाना है। बस यही बाबा की एक्चुअली आज्ञा है ना। तो ये अगर हम फॉलो करते हैं तो बाबा बोलता है कि तुम डबल लाइट और उड़ती कला वाली ही तुम आत्माएं रहोगी। तो साथ साथ आज्ञाकारी आत्मा को आज्ञा पालन करने के रिटर्न में बाप द्वारा विल पावर, विशेष वरदान और वर्षे के रूप में मिलती है।
विल पावर मिलती है। डबल इंजन बाबा जो बोलता है ना, वो विल पावर और ज़्यादा मिलती है। बाप सब पावर्स विल में बच्चे को दे देते हैं, इसीलिए सर्व पावर्स सहज प्राप्त हो जाती है। तो ऐसे विल पावर प्राप्त करने वाली आज्ञाकारी आत्मा वर्षा, वरदान और दुआएं, यह सब प्राप्तियां कर लेती है, जिस कारण सदा खुशी में नाचते वाह वाह के गीत गाते उड़ते रहते हैं। अब यहाँ पर बाबा ने जो विल पावर की बात बोली है कि बाबा विशेष रूप से विल पावर देते हैं, वो कैसे हो जाता है कि अगर हम रोज़ की ज़िंदगी में भी दैवी गुण, दैवी शक्तियाँ, दैवी संस्कारों को ही यूज़ कर रहे हैं, तो वो हमारा नेचुरल नेचर बन जाता है। तो हमेशा हम बाबा के समीप है तो बाबा के समान बन जाते हैं, है ना। बाबा के समीप है तो संपन्न बन जाते हैं, समान बन जाते हैं। ये जो संपन्नता है वो नेचुरल नेचर बन जाती है। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, कितनी पावर बढ़ेगी। तो बाबा ये सब पूरी विल पावर बाबा बोलता है कि तो फिर तुम्हें और ज़्यादा मैं दे देता हूँ। तो फिर बच्चे वाह वाह के गीत गाते उड़ते रहते हैं। कर्म बीज है, जब बीज शक्तिशाली है तो फल भी ऐसा मिलेगा। तो हर कर्म का प्रत्यक्ष फल बिना मेहनत के स्वतः ही प्राप्त होता है। जैसे फल की शक्ति से शरीर शक्तिशाली रहता है, ऐसे कर्म के प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति कारण आत्मा सदा समर्थ रहती है। अब यहाँ पर बाबा कर्म बीज है बोलता है, तो हम सबको बाबा ने बता दिया है कि एक्चुअली कर्म क्या है। जो हम बोलते हैं और किसी को थोड़ा शांति देते हैं, सुख देते हैं, और जो हम कर्म में आते हैं, एक्शन में आते हैं, उससे जब हम दूसरों की सेवा करते हैं, वो तो कर्म का टाइनी पार्ट है, छोटा सा पार्ट है। असली कर्म तो वो है जो मन में हम सोचते हैं। हर एक सोच, हर एक संकल्प, ये असली कर्म है। और उस संकल्प के पीछे का, उस सोच के पीछे का हमारा जो इंटेंशन है, जिसको बाबा वृत्ति बोलता है, जिस वृत्ति से हम वो संकल्प कर रहे हैं, जिस वृत्ति से हम वो सोच रहे हैं, हमारे सोचने के पीछे इंटेंशन जो होता है वो डिसाइड करता है कि ये हमारा पॉजिटिव कर्म होगा या नेगेटिव कर्म होगा, अच्छा कर्म होगा या बुरा कर्म होगा, पाप कर्म होगा या पुण्य कर्म होगा, है ना। मैं अगर किसी को कुछ हेल्प कर रही हूँ, लेकिन उसके पीछे मेरा इंटेंशन क्या है, मैं अच्छे से उनको बहुत पूरी तरह से हेल्प कर रही हूँ, तन मन धन सब तरफ से मैं उनको हेल्प कर रही हूँ, लेकिन पीछे मेरी अपेक्षा क्या है कि मेरा भला हो जाए, ये मेरी प्रजा बन जाए, मुझे आगे मतलब पुश मेरे, किसी भी अपेक्षा के साथ अगर मैं वो कर रही हूँ, तो बाबा बोलता है वो विकर्म ही है। क्योंकि अपेक्षा मतलब कामना, क्रोध, लोभ, मोह। बाबा बोलता है कि ये 10 विकार जो है, मेन विकार जो है, या बच्चे जच्चे उसके हैं, उनके प्रभाव में आकर या उनकी अपेक्षा रख कर अगर तुम कोई भी सेवा, हेल्प कर रहे हो, मदद कर रहे हो, तो विकर्म ही है। इसीलिए बाबा यहाँ पर बोलता है कि जो भी हम कर रहे कर्म बीज है, तो हम सोच जो रहे हैं उसके पीछे की जो वृत्ति है वो बहुत प्योर होनी चाहिए। बस इस आत्मा को अभी इस चीज़ की ज़रूरत है, मेरे पास वो है, मेरे पास जितना है उसमें से मैं उसको दे दूँगी। फिर चाहे वो कोई चीज़ हो या कोई बोल हो या मनसा सेवा, संकल्प सेवा हो, कुछ भी हो, या सकाश सेवा हो, लेकिन जो भी मेरे पास है तो उसको अगर ज़रूरत है वो मेरे पास है तो मैं उसको दे रही हूँ। बस उसका भला हो जाए, शुभ भावना, शुभ कामना, शुभ चिंतन। मुझे उसके रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए, वो दिमाग में भी नहीं आना चाहिए। इच्छा मात्रम अविद्या, वो इच्छा भी नहीं होनी चाहिए कि मैं इसको हेल्प कर रही हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं। बस इसको मिल रहा है, वो खुश हो रहा है, वो शक्तिशाली हो रहा है, उसको हेल्प हो रही है। तो बाबा बोलता है कि ये जो कर्म बीज है, जब बीज शक्तिशाली है तो फल भी ऐसा मिलेगा। इसको ही बाबा बोलता है निमित्त मात्र, निर्मल स्वभाव, निर्माण चित्तम। तो सदा समर्थ रहने का दूसरा आधार है सदा और स्वतः आज्ञाकारी बनना। आज्ञाकारी मतलब श्रीमत के आज्ञाकारी। ऐसी समर्थ आत्मा सदा सहज उड़ते हुए अपनी संपूर्ण मंजिल बाप के समीप स्थिति को प्राप्त करती है। तो व्यर्थ तरफ आकर्षित होने का कारण अवज्ञा है। बड़ी बड़ी अवज्ञाएं नहीं करते हो, छोटी छोटी हो जाती है। क्योंकि बाबा को भी ये पूरा यकीन है कि अब मेरे बच्चे एक बार मेरे पास आकर मुझे समझ लिया, ज्ञान को समझ लिया, बड़ी अवज्ञा तो हो ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल है। लेकिन छोटी छोटी अवज्ञा का बोझ जो है वो धीरे धीरे बढ़ जाता है और फिर हम व्यर्थ में वापस चले जाते हैं। इसीलिए बाबा बोलता है कि अवज्ञाएं जो तुम छोटी छोटी करते हो ना, उसको भी नष्ट कर दो। अगली पॉइंट है, जैसे मुख्य पहली आज्ञा है पवित्र बनो, काम जीत बनो।
इस आज्ञा को पालन करने में मेजॉरिटी पास हो जाते हैं। भोली भोली माताएं भी इसमें पास हो जाती है। जो बात दुनिया असंभव समझती उसमें पास हो जाते, लेकिन उनका दूसरा भाई क्रोध, उसमें कभी कभी आधा फेल हो जाते हैं। फिर होशियार भी बहुत है। कई बच्चे कहते हैं क्रोध नहीं किया, लेकिन थोड़ा थोड़ा रोब तो दिखाना ही पड़ता है। क्रोध नहीं आता, थोड़ा रोब रखता हूँ। जब असंभव को संभव कर लिया, यह तो उसका छोटा भाई है, तो इसको आज्ञा कहेंगे व अवज्ञा, है ना। ऊपर बाबा ने बोला कि पहली बात है पवित्र बनो, कामजित बनो, मतलब कामना। पहला है ना कामना, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ईर्ष्या, अहंकार, द्वेष, स्वार्थ, आलस्य, है ना। तो बाबा बोलता है सबसे पहले कामना, तो कामजित बनो। कामना मतलब अपेक्षा, किसी से भी कोई भी अपेक्षा नहीं, उसको बाबा पवित्र बोलता है। तो बाबा बोलता है इसमें कई मेजॉरिटी बच्चे पास हो जाते हैं, भोली भोली माताएं भी इसमें पास हो जाती है, लेकिन उनका दूसरा भाई क्रोध, उसमें कभी कभी आधा फेल हो जाते हैं। और फिर हम कहते हैं कि क्रोध नहीं, बस रौब दिखाया, है ना। तो बाबा बोलता है ये अवज्ञा है। इससे भी छोटी अवज्ञा, अमृत वेले का नियम आधा पालन करते हो, उठ करके बैठ तो जाते हो, लेकिन जैसे बाप की आज्ञा है उस विधि से सिद्धि को प्राप्त करते हो। शक्तिशाली स्थिति होती है। स्वीट साइलेंस के साथ साथ निद्रा की साइलेंस भी मिक्स हो जाती है। बाप दादा अगर हर एक को अपने सप्ताह की टीवी दिखाए तो बहुत मज़ा देखने में आएगा। तो आधी आज्ञा मानते हो, नेमिनाथ बनते हो, लेकिन सिद्धि स्वरूप नहीं बनते हो। अब इसके लिए निवारण क्या है? क्या होता है कि हम ना कभी कभी थोड़ा सा ठीक तरह से लेते नहीं है, जैसे बाबा बोलता है, समझते नहीं है बाबा को, है ना। तो अमृत वेले में बाबा बोलता है अगर तुम उठते हो तो सिद्धि स्वरूप तुम्हें बनना है, विधि से सिद्धि प्राप्त होगी। तो जैसा बाबा विधि बोलता है वही विधि फॉलो करनी चाहिए। अब अगर हम अमृत वेले में उठकर फॉरगिवनेस कर रहे हैं तो बाबा ने विधि क्या बताई हुई है? बाबा ने विधि ये बताई है कि बेहद में जाकर तुम्हें माफ़ी मांगनी है, माफ़ करना है। क्या हम बेहद में जाकर करते हैं? हम करते तो है, लेकिन बाबा जैसा बोलता है वैसे आधा करते हैं। हम माफ़ी तो मांगते हैं, लेकिन बेहद में जाकर नहीं मांगते। बेहद में जाकर मतलब क्या है कि अगर हम माता पिता की माफ़ी मांग रहे हैं तो सिर्फ इस जन्म के माता पिता की माफ़ी मांगेंगे, लेकिन पिछला जन्म, उसके पिछला, उसके पिछला, उसके पिछला, हर एक जन्म में हमारे माँ बाप थे ना। बिना माँ बाप के तो हम जन्म ही नहीं लेते। तो हर एक जन्म के माता पिता है। तो बेहद में जाकर मतलब मैं आत्मा हूँ और मेरे जितने जन्म हो गए हैं उस सभी जन्मों में जो भी मेरे माता पिता थे, उन सभी माता पिताओं की आज मैं माफ़ी मांगता हूँ मन से। जो कुछ भी दुख दर्द मेरी वजह से तुम्हें हुआ है ना, फिज़िकल हो, मेंटल हो, साइकोलॉजिकल हो, इंटेलेक्चुअल हो, स्पिरिचुअल हो, फिनेंशियल हो, कोई भी दुख तुम्हें अगर मेरी वजह से हुआ है, तुम्हारे किसी भी दुख दर्द को अगर मैं निमित्त बनी हूँ, तो आज मैं मन से तुम्हारी माफ़ी मांगती हूँ। आज मुझे समझ में आया है कि मैंने क्या दुख दिया है और उसके परिणाम क्या होते हैं, वो मुझे सब कुछ समझ में आया है। तो मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। क्या हम इस तरह से माफ़ी मांगते हैं? माफ़ भी करना इसी तरह से है कि चाहे जो भी तुमने किया हो, उस वक्त मैंने गुस्सा किया हुआ, क्रोध किया होगा, द्वेष, ईर्ष्या, पता नहीं क्या क्या किया होगा, लेकिन वो सब कुछ मेरी गलती थी, वो मैं गलत थी वहाँ पर, है ना। इसीलिए मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। और जो कुछ भी तुमसे मुझे मिला है, दुख दर्द मिला है, वहाँ पर भी मेरी गलती है, क्योंकि मुझ में सहन शक्ति नहीं थी, मुझ में लेट गो करने की शक्ति नहीं थी, मुझ में परखने की शक्ति नहीं थी, मुझ में वो एक्सेप्ट करने की शक्ति नहीं थी, समा लेने की शक्ति नहीं थी। इस वजह से मैं दुखी बन गई, इस वजह से मैं दर्द में आ गई। तो वो मेरी गलती है और मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। मुझे तुमसे कोई कंप्लेंट नहीं है, कोई तकरार नहीं है। तो बाबा बोलता है जब तुम विधि पूर्वक अगर तुम सब कुछ करोगे तो तुम्हें सिद्धि प्राप्त होगी, लेकिन तुम आधा आधा करते हो। जैसे बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि अमृत वेले उठकर बैठ तो जाते हो, लेकिन स्वीट साइलेंस के नाम पर निद्रा के साइलेंस में चले जाते हो। तो नेमिनाथ बनते हो तो सिद्धि स्वरूप नहीं बन सकते। ऐसी छोटी छोटी आज्ञाएं हैं, जैसे आज्ञा है किसी भी आत्मा को न दुख न दो न लो। इसमें भी दुख देते नहीं हो लेकिन ले लेते हो। ये तो बहुत ब्यूटीफुल पॉइंट है। बाबा हमेशा बोलता है कि ना दुख दो ना दुख लो। तो यहाँ पर भी हम लेते ज़्यादा है। अब लेते क्यों है? क्योंकि सहन शक्ति कम है, स्वीकार करने की शक्ति कम है, समाने की शक्ति कम है, सहयोग देने की शक्ति कम है, लेट गो करने की शक्ति कम है, परखने की शक्ति कम है ना, ज्ञान की क्लैरिटी कम है ना, पवित्रता की शक्ति कम है, प्रेम करने की शक्ति कम है,
शांति की शक्ति कम है, सभी शक्तियाँ हम में कम है, इस वजह से हमें दुख होता है ना। तो बाबा बोलता है कि तुम अब देते तो नहीं हो, ये तो पक्का है, लेकिन मन पे लगा भी लेते हो, अभी भी तुम लगा लेते हो, अभी भी तुम मन में दुखी हो जाते हो, अपमानित फील करते हो, इग्नोर्ड फील करते हो, है ना। ये क्यों करते हो? क्योंकि तुम में शक्तियाँ कम है, इस वजह से तुम्हें वो कांटे चुभते हैं दुख दर्द के। बाबा बोलता है वहाँ पर भी तुम्हें काम करना है कि व्यर्थ संकल्प चलने का कारण ही व्यर्थ दुख लिया। सुन लिया तो दुखी हुए, सुनी हुई बात न चाहते भी मन में चलती है, यह क्यों कहा, यह ठीक नहीं कहा, यह क्यों कहा, यह ठीक नहीं कहा, यह नहीं होना चाहिए। व्यर्थ सुनने और देखने की आदत मन को 63 जन्मों से है, इसीलिए अभी भी उस तरफ आकर्षित हो जाते हो। छोटी छोटी अवज्ञाएं मन को भारी बना देती है और भारी होने के कारण ऊंची स्थिति की तरफ उड़ नहीं सकते। यह बहुत गुह्य गति है। मतलब दुख देना तो हमने बंद कर दिया, लेकिन क्या दुख लेना बंद कर दिया? सेल्फ चेकिंग करनी है। तो आज का होमवर्क तो यही है कि अमृत वेले से लेकर रात को सोने के टाइम तक बाबा ने किस किस बात के लिए कौन कौन सी श्रीमत दी है। खाना खाने के लिए, अमृत वेला करने के लिए, विधियाँ फॉलो करने के लिए, सोने के लिए, नुमा शाम के लिए, दूसरों के साथ बात करने के लिए, सेवा जो हम करते हैं उसके लिए, खाना खाने के टाइम पे, बनाने के टाइम पे, विश्रांति अगर आराम हम कर रहे हैं तो उस वक्त क्या करना है ना। ये सब कुछ हम अच्छी तरह से नोट करेंगे। जैसे बाबा ने बोला है ना कि बड़े बड़े लोग जो होते हैं उनका पूरा स्केड्यूल रहता है कि अगले दिन मुझे किस वक्त क्या करना है। आज हम सच में आज से वही करेंगे कि मैं जब ये जनरली तो हमें हमारा स्केड्यूल पता होता है, रूटीन पता होता है ना। तो जिस वक्त मैं ये काम कर रही हूँ तब तक मैं क्या सोचूंगी, इस वक्त मुझे कोई काम नहीं है तब तक मुझे क्या काम करना है, कब लिखना है, कब पढ़ना है, कब सेवा करनी है, कब संकल्प सेवा करनी है। हम सच में आज पूरी तरह से डिटेल में लिख के रखेंगे, तो इससे बाबा की अवज्ञाओं को बाबा की आज्ञाओं को पूरी तरह से हम पालन करेंगे। तो जैसे पिछले जन्मों के पाप कर्म बोझ के कारण आत्मा को उड़ने नहीं देते, ऐसे इस जन्म की छोटी छोटी अवज्ञाओं का बोझ जैसी स्थिति चाहते हो वह अनुभव करने नहीं देती। इस कारण यह अवज्ञाओं का बोझ सदा समर्थ बनने नहीं देता। तो आज यही स्लोगन याद रखना, ना व्यर्थ सोचो, ना व्यर्थ देखो, ना व्यर्थ सुनो, ना व्यर्थ बोलो, ना व्यर्थ कर्म में समय गवाओ। आप बुराई से तो पार हो गए, अब ऐसे आज्ञाकारी चरित्र को चित्र बनाओ। इसको कहते हैं सदा समर्थ आत्मा। आज हम चेक करेंगे कि हम कितना समर्थ बने हुए हैं और कहाँ पर हमें अभी काम करना बाकी है। ओम शांति।